अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूटी क्लिक्स के एक और वीडियो के साथ मैं हूं तहरीम अरूज और आप देख रहे हैं यूटी क्लिक्स। नाज़रीन, सऊदी अरब का जब भी जिक्र किया जाता है तो दो चीज़ें सबसे पहले दिमाग में आती हैं, रेगिस्तान और तेल। हालांकि ये सच है, ज़्यादातर मुल्क रेगिस्तान से घिरे हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब को इस हवाले से एक अलग ही मुकाम हासिल है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में तकरीबन दिन में 45 डिग्री तक दर्जा हरारत जाता है और रात को काफ़ी ठंड हो जाती है। सऊदी अरब जियोग्राफिकली काफ़ी डाइवर्स मुल्क है। इकोनॉमिकली सऊदी अरब मिडल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन ये बात सच है कि इनकी इकोनॉमी तेल पर मुनहसिर है और इनकी मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोल है और दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरब ही है पेट्रोल का। सऊदी कोशिश कर रहे हैं कि तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। यही वजह है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज़्म हब बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह सऊदी अपना प्लान लेकर आए हैं जिसको सऊदी विज़न 2030 का नाम दिया गया है। सऊदी विज़न 2030 का मकसद है कि मुल्क में मज़ीद डेवलपमेंट की जाए, जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म वगैरह, और नॉन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल को बढ़ाया जाए। इसी सऊदी विज़न 2030 का एक और प्लान भी है जिसको न्योम का नाम दिया गया है। बेसिकली न्योम को एक स्मार्ट सिटी बनाना है। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा एरिया इस न्योम स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के लिए वक्फ किया है। अब अपने आप में न्योम कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं, बल्कि ये नाम एक रीजन के लिए इस्तेमाल होगा। इस रीजन के अंदर कई सारे शहर होंगे, कई रिजॉर्ट्स होंगे और कई सारी और डेवलपमेंट्स होंगी। टोटल न्योम का जो एरिया है वो करीबन 26,500 स्क्वायर किलोमीटर होगा और इसकी लोकेशन रेड सी के नॉर्थ में होगी। इसका टोटल साइज़ उत्तराखंड के हाफ साइज़ के बराबर होगा। इस एरिया को चुनने के पीछे एक जियोग्राफिकली वजह भी है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। सऊदी अरब में रेगिस्तान के बिल्कुल दरमियान में जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे रेड सी के पास होने की वजह से क्लाइमेट मॉडरेट होगा। नाज़रीन, न्योम लफ्ज़ का मतलब बहुत ही दिलचस्प है। ये न्यू प्लस एम से बना है। न्यू एक प्रीफिक्स है जो एंशिएंट ग्रीक से आता है। इसका मतलब बेसिकली न्यू होता है। एम यहाँ पर दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सऊदी प्रिंस का नाम मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा है अरबी का लफ्ज़ मुस्तकबिल, जिसका मतलब फ्यूचर होता है। सऊदी एक आइडियल शहर बनाना चाहते हैं जो न्यू फ्यूचर हमें दिखाएगा। डेवलपर्स के मुताबिक न्योम में 10 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके अलग-अलग रीजन्स होंगे। इन 10 में से 4 रीजन की डिटेल्स को अनाउंस कर दिया गया है। पहला एक ऑक्सीगन है जो कि एक फ्लोटिंग पोर्ट होगी और इसको एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा। दूसरा ट्रोजिना जो कि पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी। इसकी ओपनिंग 2026 बताई जाती है, जो कि सिर्फ 3 साल बाद। और इतना ही नहीं, इस एरिया को ऑलरेडी बिड मिल चुकी है कि एशिया की विंटर गेम्स जो हैं वो यहाँ पर होस्ट की जाएंगी। ट्रोजिना पर सर्दियों में जो बर्फ़बारी की जाएगी वो मैन मेड होगी, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर कोई इतनी बर्फ़ नहीं पड़ती। अब तीसरा बड़ा रीजन आता है जिसका नाम है सिंधाला। सिंधाला एक लग्जरी रिजॉर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो सिटी की कोर्स के बाहर लोकेट होगा। यहाँ पर 24,000 लोग होस्ट किए जाएंगे। ये 840,000 स्क्वायर मीटर पर फैला एक लग्जरी आइसलैंड होगा। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें करने को होंगी और न्योम प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा होगा जो खुलेगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग डेट अगले साल यानी 2024 बताई जा रही है। फिर आता है चौथा और सबसे अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट, द लाइन। नाजरीन, हम यहाँ पर सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र करेंगे जिनकी डिटेल सऊदी हुकूमत बता चुकी है। बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं किए गए। तो चलते हैं द लाइन की तरफ। द लाइन को 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया था और बहुत से लोगों को खदशा था कि ये बनेगा भी या नहीं, मगर इस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। सबसे ख़ास बात जो इस प्रोजेक्ट के बारे में है वो है इसका डिज़ाइन। 170 किलोमीटर एक लंबी लाइन ये शहर को 500 किलोमीटर ऊंची एक स्काई स्क्रैपर पर बनाया जाएगा। ऐसी इमारतें जो लीनियर होंगी, जो लाइन के फॉर्म में चलेंगी, जिनके बाहर की तरफ शीशा लगा होगा। इस शहर के अंदर मल्टीपल लेयर्स प्लान की गई हैं ताकि वर्टिकली लोग 3 डायमेंशन में हरकत कर सकें।
हर चीज़ सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर अवेलेबल होगी। अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी रखा जाएगा। इसकी एक लाइन रेड सी तक भी जाएगी, इसलिए द लाइन ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अहमियत रखेगा। नियोम को 2030 में कंप्लीट करने का प्लान था, जिसके लिए $500 बिलियन एलोकेट किए गए थे। अब मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक इसकी कॉस्ट $1 ट्रिलियन पर जा चुकी है, इसलिए इसकी डेवलपमेंट का काम कुछ आहिस्ता हो गया है। अगर हम द लाइन प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, वो है टेक्नोलॉजीज़ की। अगर लाइन जैसे प्रोजेक्ट को असलियत में बनाना है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा जो असल में अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। डेवलपर्स का कहना है कि 170 किलोमीटर की लाइन में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगाएगा ये सिस्टम। इसका मतलब इस सिस्टम की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे ही 500 किलोमीटर ऊंचे शीशे आज तक किसी ने बनाए ही नहीं हैं। ये मुमकिन ज़रूर है, मगर प्रैक्टिकली कोई नहीं जानता कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और आया ये मुकम्मल हो भी सकेगा या नहीं। इसी तरह इस प्रोजेक्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक कभी किसी ने करके नहीं देखी। एक और मसला इस प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट का है। हालांकि उन्होंने क्लेम किया है कि इन्वायरमेंट पर इनका मिनिमल इम्पैक्ट होगा। फिर आती हैं आर्किटेक्चर प्रॉब्लम्स। ये जो लाइन का डिज़ाइन है, अगर पूरा शहर एक ही लाइन में रह रहा है और एक ही ट्रांसपोर्टेशन का रूट है और इधर से उधर जाने के लिए सारे 9 मिलियन लोग इस एक रूट पर डिपेंड कर रहे होंगे, और अगर माइनर से भी कोई प्रॉब्लम आती है इनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, तो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो स्टक हो जाएंगे। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हल भी कर लिए जाएं तो क्या लोग इसमें रहना भी चाहेंगे? एक मसनूई माहौल वाले शहर के अंदर रहना, जहां बाहर का कुछ भी आपके लिए नहीं है, ये एक शहर कम और साइंस फिक्शन डिस्टोपिया ज़्यादा लगता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपकी राय क्या कहती है? क्या आप ऐसे शहर में रहना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।